जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या और मैं हूं भावना राय। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जनमन कानन। जो जन जन के मन में बसे हैं वो प्रभु श्री राम भक्तों से दूर कहाँ हैं। नए भव्य और दिव्य मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शायद इसीलिए भक्त वृंद से निवेदन किया था कि वो 22 जनवरी को ना आए, उसके बाद ही रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पधारे। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, मंदिर है ही। जैसा कि अनुमान था, 23 जनवरी से अयोध्या नगरी में भक्तों का अथाह समुद्र उमड़ पड़ा। फरवरी में भक्तों का सैलाब कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। मार्च में भी दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। मोरे राम अवध घरी आए, मोरे राम अवध घरी आए, अरे घर घर लोगवा दिया ना सजावे राम। एक मायने में अवधपुरी में प्रभु श्री राम की वापसी 5 सदी के बाद हुई है। नए मंदिर को लेकर अयोध्या में जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, उससे शासन प्रशासन को अनुमान था कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद स्थितियां सहज हो जाएंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी यही भरोसा था। 23 के बाद सारे देशवासियों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा। बहुत हद तक ये अनुमान सही भी था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंच रहे भक्तों को सुलभ और सुचारू रूप से दर्शन कराने की व्यवस्था की है। दूसरे राज्यों की सरकारें भी कोशिश कर रही हैं कि उनके प्रदेश से रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। कैपिटल रेडियो अयोध्या के 7वें अंक में हमने आपको असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के हवाले से बताया था कि उनकी सरकार ने अपने राज्य के लोगों को अयोध्या में दर्शन कराने के लिए क्या इंतजाम किए हैं। इस बार हम गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की बात सुनाएंगे। महेंद्र भाई, सरकारें, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, समाज सेवी, होटल और धर्मशालाओं के संचालक और अयोध्या का हर वासी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि भगवान के दर्शन को आने वाले किसी भक्त को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन इस बीच छोटा ही सही, लेकिन एक टोली ऐसी भी है जो भक्तों के भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश में है। जी दीदी, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, लखि सुबेश जग बंचक जेयु, बेस प्रताप पूजहि तेयु, उगरहि अंत न होई निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। जो ऊपर से सुंदर वेश धारण किए हुए हैं लेकिन अंदर ठग हैं। दुनिया भले ही ऊपरी प्रताप को देखकर उनकी पूजा करती हो, लेकिन आखिर में उनका कपट वैसे ही खुल जाता है जैसे कालनेमी, रावण और राहु का खुला। अयोध्या पुलिस भगवान के दर्शन के लिए आ रहे भक्तों को ऐसे ही लोगों से सावधान भी कर रही है। ऑनलाइन होटल बुकिंग की कोई साइट सर्च करके देख रहे थे, रूम के नाम पे उनसे ऑनलाइन पैसा जमा करने होगा, और जब उन्होंने किया तो उसका पता चला कि यह फर्जी वेबसाइट है और उनका जो पैसा उन्होंने रूम बुकिंग का जमा किया था वो उनका चला गया। अयोध्या पुलिस ने अनुरोध किया है कि ऐसे फ्रॉड लोगों के बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर उन्हें सतर्क किया जाए। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस एपिसोड में हम बताएंगे कि अगर आप अयोध्या जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो आपको किन लोगों से सतर्क रहना चाहिए। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में भी बात होगी आपके सितारों की। आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से, जिनके बताए उपाय कई लोगों को निरोगी बना चुके हैं। आज हम बात करेंगे एपेंडिसाइटिस यानी उपात्र शोथ। यूनानी में यह रोग के लिए कानी आंतमी कहे हुए हुए।
ये लोग जीवन की कोई भी अवस्था में रह सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लिसनर्स और व्यूवर्स का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपने जिस तरह से कैपिटल रेडियो अयोध्या का उत्साह बढ़ाया है और साथ दिया है, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। कैपिटल रेडियो अयोध्या के हर पॉडकास्ट को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और स्पॉटिफाई पर हजारों लोग सुन रहे हैं और सराह रहे हैं, हमें सुझाव भी दे रहे हैं। हमारा अनुरोध है कि आप आगे भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। भाव भक्ति से जुड़ाव का प्रगाढ़ रूप इन दिनों अयोध्या में निखार पर है। आम भक्तों की तो बात क्या कहें, वीवीआईपी की गिनती भी मुश्किल हो चली है। बीते महीने कई मुख्यमंत्री भगवान रामलला के दर्शन के लिए आए। इनमें गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत का नाम भी प्रमुख है। गोवा के पूरे कैबिनेट और हमारे एमएलए और हमारे पार्टी के पदाधिकारी इनके साथ में आज रामलला का दर्शन किया। हम पूरे गोवा के लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मैं भाग्यवान हूँ। हमारे गोवा से भी 2000 लोग आज रामलला के दर्शन लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। गोवा के सीएम श्री सावंत ने अपने प्रदेश के लोगों से वादा किया है कि जो भी भक्त भगवान रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आना चाहेंगे, सरकार उनकी मदद करेगी। गोवा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री देव दर्शन स्कीम से ही गोवा के जो लोग रामलला का दर्शन लेने के लिए आना चाहते हैं, उन सबके लिए हम आगे अप्रैल के बाद व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री देव दर्शन जो योजना है, उस योजना के तहत जो गोवा से आना चाहता है उसको रामलला का दर्शन करने का मौका मिलेगा। सरकारें बड़ा दिल दिखा रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भक्तों को ठगने के लिए मायाजाल बिछाए बैठे हैं। ऐसे लोग होटल बुकिंग के नाम पर ठगी कर रहे हैं। अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर ने इसके बारे में जानकारी दी है। हमको 2 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि जब वह ऑनलाइन होटल बुकिंग की कोई साइट सर्च करके देख रहे थे तो उनको एक लिंक मिला जिसमें बिरला धर्मशाला में रूम के नाम पे उनसे ऑनलाइन पैसा जमा करने होगा, और जब उन्होंने किया तो उसका पता चला कि यह फर्जी वेबसाइट है और उनका जो पैसा उन्होंने रूम बुकिंग का जमा किया था वो उनका चला गया। ठग कई प्रदेशों के लोगों की जेब साफ कर चुके हैं। अयोध्या के एसएसपी के मुताबिक वो उनके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए साइबर थाना अयोध्या में इसमें जांच प्रचलित कर दी गई है। जो भी हमारी एक टीम है वो इस पे लगी हुई है और भी कई प्रदेशों में कई जगहों पे इस तरह का साइबर फ्रॉड होने की बात संज्ञान में आ रही है। तो सभी तथ्यों को इकट्ठा करके रचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अयोध्या पुलिस भी सोशल मीडिया पर लोगों को जागरूक कर रही है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए पुलिस अधिकारी लोगों को जानकारी देने में जुटे हैं। इसके लिए हम लोगों के द्वारा भी सतर्कता की जा रही है। हमारे विभिन्न ट्विटर हैंडल्स और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं यूपी पुलिस के, सबके माध्यम से साइबर फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को काफ़ी जानकारियां दी जाती हैं, काफ़ी हमारे वो साझा किए जाते हैं। और इसी क्रम में अयोध्या पुलिस द्वारा भी ये मुहिम चालू की गई है। हमारे भी सोशल मीडिया हैंडल्स और अन्य जो भी हमारे S10 के ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से लोकल लोगों को सतर्कता दी जाए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो तुरंत 1930 यानी कि 1930 पर डायल करें और शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत cybercrime.gov.in पर भी दर्ज कराई जा सकती है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो सिर्फ आधिकारिक साइट के जरिए ही बुकिंग करें। ये बाहर से आने वाले लोग हैं, इस करके हमारी कोशिश है आपके माध्यम से अन्य जो प्रदेशों से लोग आ रहे हैं उन तक भी ये मैसेज जरूर पहुंचाएं कि यदि कोई इस तरह कहीं आपको बुकिंग वगैरह करनी है तो जो भी हमारी ऑथेंटिक साइट्स हैं उन्हीं के माध्यम से, नहीं तो जो भी अयोध्या की नगर निगम के द्वारा ऐप एक जारी किया गया उस ऐप के माध्यम से बुकिंग करवाएं ताकि इस तरह की ठगी से बच सके। श्री राम मंदिर और अयोध्यापुरी में दर्शन, अयोध्या में ठहरने की व्यवस्था करने और मंदिर का प्रसाद देने के नाम पर ठगी की कोशिशें बीते कई दिनों से की जा रही हैं। नोएडा पुलिस ने जून 2021 में 5 लोगों को अरेस्ट किया। वो फर्जी वेबसाइट बनाकर चंदा ले रहे थे। हाल ही में पुलिस के सामने चंदे के ऐसे ही गोरख धंधे की शिकायत आई थी। इसके बारे में मीडिया में भी रिपोर्ट प्रसारित की गई थी। पुलिस ऐसे लोगों की तलाश में जुट गई है जो सोशल मीडिया के जरिए फोन कॉल करके, मैसेज भेजकर और कुछ जगहों पर तो टोलियों के रूप में घर घर जाकर भगवान राम के नाम पर चंदा जुटाने का काम कर रहे हैं। कई लोग मंदिर के प्रसाद के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश में लगे हुए थे। फर्जी तरीके से चंदा वसूलने के मामले की शिकायतों पर पुलिस ने भी गंभीरता से नजर बनाए रखी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र
ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद ने प्रशासन से शिकायत की है, साथ ही ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील की है। ठगी के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर QR कोड दिया गया है, जिस पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा जा रहा है। ये मामला किस कदर गंभीर है, इसकी जानकारी उस फोन कॉल से हुई जो विश्व हिंदू परिषद के एक नेता ने एक फ्रॉड व्यक्ति की जानकारी सामने लाने के लिए किया। उन्होंने ये कॉल रिकॉर्ड कर लिया, बाद में कॉल वायरल हो गया। आप भी सुनिए। भैया हम लवकुश बोल रहे हैं, तुम्हारी पोस्ट अभी एक देखे हैं। जी बोलिए। तो राम मंदिर में समर्पण कुछ हमहू करना चाहिए थे। क्या बोल रहे हो? कह रहे राम मंदिर पर समर्पण हमहू कुछ करना चाहिए थे। जी जी जी। तो कैसे का हुई है? ये राम मंदिर के तो ये तो चंदा है, जैसे कि चंदा उगाते हैं ना, अपना मदद हो सके अपने। हाँ हाँ, उसका होता है। अच्छा अच्छा, तो ये कैसे का हुई है? मतलब जैसा मान लो 11,000 रुपया हम दवैया है। हाँ नहीं, फिर वो आप नाम लिखा जाएगा ना आपका, वो तो नाम लिखा जाएगा। जैसे अपना जैसे मंदिर की मदद हो सके उतना मदद कर सकते हो अपन। अच्छा, तो हम कुछ जैसे मान लो हमारे गांव में 2-4 लोग और करना चाहते हैं। क्या बोल रहे हो? जैसे गांव में हमारे 2-4 लोग और करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब कैसे करीबा कैसे? हाँ तो मैं आपको कंपनी का वो जो स्कैनर है ना, अपना जो बाबा का जो स्कैनर है जिसमें दान पत्र आता है जी, तो उसका स्कैनर डाल दिया जाएगा आपको। तो उनकी जो पत्नी है तो उनका आपको स्कैनर डाला जाएगा, तो उस पर आपको बाबा अपना मंदिर का चंदा जमा करा सकते हो सर। ठीक है, तो आपको जैसे कि आपका जब अपना मंदिर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को सबको इधर अयोध्या बुलाया जाएगा। अच्छा, तो भैया आप कहाँ से बोले थे? हम अयोध्या से बोल रहे हैं। आस्थावानों के भक्तिभाव का सम्मान करने वाले अनगिनत लोग हैं। हजारों की संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो भक्तों की सेवा और सहायता में भी जुटे हैं। लेकिन इस बीच ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो भक्तों के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर अपनी जेब भरने की कोशिश में जुटे हैं। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के साथ स्पॉटिफाई और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपना सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब समय है आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम का। भारत के जाने माने ज्योतिषी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से जानिए हमेशा तंदुरुस्त रहने का आसान उपाय। कैपिटल रेडियो अयोध्या कार्यक्रम के सभी श्रोतान के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब होई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे एपेंडिसाइटिस यानी उपात्र शोथ। यूनानी में यह रोग के लिए कानी अंत भी कहे गए हुए। ये रोग जीवन की कायवी अवस्था में रह सके और यह रोग का कारण कब्ज होना, पेट में भारीपन होना, वायु की वस्तु संबंधी वस्तुओं को, मादक पदार्थ मांसादिक को अधिक सेवन करने से हो। रोग के प्रारंभ में उदर में नाभि के उधर उधर तेज दर्द होने लगे और वो दर्द एक स्थान से अपने स्थान को बदलने लगे। ऐसा मालूम पड़े कि कभी सीधी तरफ है रो, कभी उल्टी तरफ है रो। यह रोग में बुखार आ जावे, नब्ज की गति बढ़ जाए, उल्टी हवे लगे, स्थान विशेष को दबावे पर दर्द हो। ये रोग मल अवरोध, अजीर्ण, अधिक मादक पदार्थों को सेवन, अधिक दाल को सेवन अथवा उपात्र स्थान में चोट लगने का ही कारण से, अधिक व्यायाम करना, अधिक ठंड लगना इत्यादि कारण से ये रोग उत्पन्न होगा। यह रोग प्राय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक होगा, क्योंकि पुरुषों में उपात्र जो है वो अधिक लंबा और नीचे की ओर होगा। ये रोग अचानक है जाए। ज्योतिष में एपेंडिसाइटिस उपात्र शोथ रोग का कारण शनि, मंगल और बुध ग्रह को मानो। लग्न भाव से शनि को संबंध होना अथवा लग्नेश दुष्ट स्थान यानी छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, साथ में मंगल और शनि को भी संबंध हो अथवा मंगल से बुध को संबंध हो, तो ये अपेंडिसाइटिस रोग हो गए।
उदाहरण के लिए मानो हमारी धन लगन की कुंडली है और धन भाव में शनि बैठा हुआ है, मंगल और बुध वो द्वितीय भाव में, तो ऐसी स्थिति में लग्न में शनि हवे से शनि को संबंध लग्न से बन जाए और लग्नेश बृहस्पति जो है वो छठे भाव दोष स्थान में चला हुआ है। मंगल शनि की राशि में है, यानी मंगल और शनि को संबंध बन गया। मंगल जो है बुध के संग में है, तो मंगल से बुध की युति हवे के कारण कुंडली में मंगल बुध को भी संबंध है। रोग स्थान छठे भाव के अधिपति शुक्र पर शनि की जो है तीसरी दृष्टि है, शुक्र तृतीय भाव में। ऐसी स्थिति में जब जातक की यात्रा की कुंडली है वह को जो है अपेंडिसाइटिस रोग जो है निश्चित होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह रोग को निदान सबसे पहले रोग के कारक जो ग्रह हैं उन ग्रहण को जप किया जाए, उनके यंत्र को धारण किया जाए, उनके मंत्र को धारण करें, अथवा इन ग्रहण से संबंधित दक्षिण की जो जड़ी है वह के लिए धारण, अथवा रत्न भी धारण कर सके। तो सबसे पहला साधन है जप को। तो शनि या को कारण है, शनि को मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि नमः, यह मंत्र को 92,000 जप। दूसरा मंगल कारक मानो गयो, मंगल को मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम स भमाय नमः, ये मंगलवार से प्रारंभ हुए और यह की जप संख्या जो है वो 40,000 है। तीसरो ग्रह बुध मानो गयो, बुध को बीज मंत्र है ओम ब्राम प्रीम ब्रोम स बुधाय नमः, यह बुध को 36,000 जप। इन ग्रहण के रोग के कारक ग्रहण को हम जप करें और जप करने के साथ साथ दवा को सेवन करें तो निश्चित रूप से हमारे रोग के निदान में एक अच्छा परिणाम सामने आए। यही प्रसंग पे आज यही विश्राम करें। अगले एपिसोड में और एक नई बीमारी के विषय में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आप आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। ईमेल एड्रेस है capitalradioayodhya@gmail.com। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपका अपना मंच है। इस पॉडकास्ट को शेयर करते हुए आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। राम निकाई रावरी है सबई कोनी, जो यह साची है सदा तोनी को तुलसी के। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कही, सबई भौरि सिरुनाई। बरनऊ रघुबर विशद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागे बल के जो कथा सोहाई, भारद्वाज मुनि वरई सुनाई। कई हऊ सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुखमानी। मुनि यज्ञ
वल्क जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की नज है चरित्र सुहावा, भौरी कृपा करी उमई सुनावा। सोई से बिकागे भुषुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावनी चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काग भुषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जागे वल के पुनि पावा, तेना पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, शवदर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभुषुंडी जी के फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानई तीनी काले निज ज्ञाना, कर तले गत आमिलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहे सुनई समूजई विधि नाना। वे अपनी ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आमले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो करे खेत। समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहे अचेत। फिर वही कथा मैंने वारा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमी समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।